हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक मॉडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। इकोनॉमिक मॉडल्स आर सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी यूज टू एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट इकोनॉमिक बिहेवियर एंड आउटकम्स। तो सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक मॉडल एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होती है कि भाई अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो ये होगा, अगर फलां चीज़ें होंगी तो ये होगा। अंडरस्टैंड करने को और प्रिडिक्ट करने को कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होता है, लोग कैसे बिहेव करेंगे, प्रोड्यूसर्स कैसे बिहेव करेंगे अगर फलां सिचुएशन होगी। तो एक टाइप का इकोनॉमिक मॉडल्स एक ढांचा होता है या फिर एक मॉडल होता है जो हमें बताता है कि अगर फलां सिचुएशंस हो गई तो कैसे कैसे होगा। दे आर मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल फ्रेमवर्क्स दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज डिमांड, सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटीज़। तो वो एक फ्रेमवर्क बताती हैं और हमें बताती हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स के, अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से प्राइस एंड क्वांटिटी को डिटरमिन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मॉडल्स बताते हैं हमें। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक मॉडल्स का क्या पर्पज़ है। इकोनॉमिक मॉडल सर्व सेवरल पर्पजेस। सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन। इकोनॉमिक मॉडल्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दैम। तो जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो हमें जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, उनको आसान करके बताती हैं और हमें अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी आसानी होती है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। जैसे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल हमें बताता है कि भाई किस तरीके से इकोनॉमी में अगर इतने सेक्टर्स होंगे तो काम कैसे चलेगा, आपस में क्या लेन देन होगा, क्या इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे। नेक्स्ट, प्रिडिक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक मॉडल्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक आउटकम्स सच एज जीडीपी ग्रोथ या फिर इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो मॉडल की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऐसे ही सिचुएशन चलती रही तो आने वाले टाइम पे नेशनल इनकम बढ़ेगी, कम होगी, जीडीपी बढ़ेगी, कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम होगी। तो प्रिडिक्शंस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, पॉलिसी एनालिसिस। इकोनॉमिक मॉडल्स हेल्प पॉलिसी मेकर्स evaluate the potential impact of different policy interventions such as टैक्स चेंजेस और मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस। तो सिंपल वर्ड्स में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकारें हैं, उनकी मदद करते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। ये दिखाते हैं कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, किस तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से क्या होगा, अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ाएंगे, कम करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, तो क्या होगा, ये कैसे पता लगता है, मॉडल्स ही तो प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक मॉडल्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो रिसर्च वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जितने भी हाइपोथेसिस बनते हैं, जितने भी, मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे अलग से एक चैप्टर अपलोड किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। तो जब भी रिसर्च करते हैं तो इकोनॉमिक मॉडल्स की हेल्प लेते हैं और अपने इकोनॉमिक मॉडल्स को प्रूव करने के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। तो उसकी वजह से ही रिसर्चर जो है इन सब को मिला के ही जो है एक नया मॉडल दे पाता है। तो रिसर्च के अंदर इकोनॉमिक मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए केनीजियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो एक टाइप के मॉडल्स ही थे जिनको बाद में रिसर्च करके डाटा प्रूफ, जो डाटा इकट्ठा करके प्रूव किया गया और वो जब भी अपनी फील्ड में कामयाब हुए तभी उनको फॉलो किया गया, ऐसे नहीं फॉलो किया गया। मॉडल्स तो बनाने वाले कई हैं, मगर जिसका मॉडल जिसका इकोनॉमिक मॉडल स्टेटिस्टिकली प्रूव हो जाता है उसी को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और जब नए नए मॉडल्स आते हैं तो पुराने जो हैं वो पुराने होते रहते हैं, तो उनकी वैलिडिटी कम होती रहती है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ते तो वहीं, क्योंकि बेस तो वही है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। दीज मॉडल्स स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, फोकसिंग ऑन वेरिएबल्स सच एज जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स वो मॉडल्स हैं जो पूरी मैक्रो इकोनॉमी पे काम करते हैं, जो ऐसे वेरिएबल्स पे काम करते हैं जिसमें हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे ऐसे मॉडल्स जिस पे पूरी इकोनॉमी की बात की गई हो। माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में वो हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अप्लाई होते हैं। दीज मॉडल्स एग्जामिन इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज हाउस होल्ड्स, फर्म्स या मार्केट्स, या प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की, ये कंपनी कितना माल बनाएगी, कितने प्राइस में बेचेगी, इस टाइप के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर की बात की जा रही है। थर्ड आ जाता है मैथमेटिकल मॉडल्स। दीज मॉडल्स यूज मैथमेटिकल इक्वेशंस टू डिस्क्राइब इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि जो मॉडल्स हैं उनका मैथमेटिकल जो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में हम उस मॉडल्स को, उस रिलेशनशिप को ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है
कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल्स, जिसको CGE मॉडल्स भी कहा जाता है. these models use mathematical equations to describe the economy and stimulate बोल गया मैं गलती से, stimulate the effects of policy changes. तो ये मॉडल हमें बताता है कि इकॉनमी कैसे काम करेगी मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू, और अगर सरकार ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी लाई जिससे मनी सप्लाई ऊपर या नीचे हुई या क्रेडिट क्रिएशन ऊपर नीचे हुआ, तो किस तरीके से इकॉनमी में चेंजेस आएंगे. नेक्स्ट, एजेंट बेस्ड मॉडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. दीज मॉडल्स simulate the behavior of individual economic agents such as households और firms. तो इन मॉडल्स में हाउसहोल्ड या फर्म्स जो हैं उनको एज अ एजेंट मान के उनके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की जाती है. सम वेल नोन इकोनॉमिक मॉडल्स इंक्लूड्स डिमांड एंड सप्लाई मॉडल, जिसमें तो आप जो है स्कूल लेवल से ही डिमांड का सप्लाई का यहाँ कट करेगी, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, तो इसको फर्दर एडवांस वर्जन्स तक लेके गए ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में. A model that shows how price and quantity of a good are determined by the intersection of demand and supply curve. इसको डिमांड एंड सप्लाई मॉडल कहा जाता है. ISLM मॉडल जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है, जो ISLM मॉडल्स भी इसी तरीके से होता है. इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना के रखी है कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट आउटपुट एंड इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ISLM मॉडल की अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. सोलोज ग्रोथ मॉडल, ये भी सोलो का मॉडल है जो बताता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे आती है. ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता देना. हैरोडामर मॉडल, ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है दैट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इसके ऊपर भी मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है. तो जो भी आपको मॉडल चाहिए होगा मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. तो कंक्लूजन क्या है इसका? इकोनॉमिक मॉडल्स आर यूजफुल टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग इकोनॉमिक फिनोमेना. इकोनॉमिक मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम इकोनॉमिक फिनोमेना या इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं. बट दे आर नॉट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी. बट वो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं और मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस कभी कभी अनरियलिस्टिक निकलती हैं. दे आर सिंप्लीफिकेशंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स शुड बी इंटरप्रेटेड विद कॉशन. वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है असल बात का, तो उसको हमें कॉशियसली देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट निकला, कैसे निकला, क्या क्या होगा, उसको बड़ा कॉशियसली हमें देखना चाहिए. ठीक है, तो ये थे सारे के सारे इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स वगैरह. और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.